अब हम यह डिज़ाइन जो है वह वेलकम पट्टी के साथ जोड़कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके तोरण पट्टी या आपके दरवाज़े की चौड़ाई जितनी है उसके हिसाब से आपको वेलकम तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। वेलकम तोरण पट्टी बन जाने के बाद उसके हिसाब से ही आपको ये डिज़ाइंस भी बनाकर लेने हैं। यहाँ पर मैंने केवल 2 डिज़ाइंस बनाकर लिए हैं क्योंकि हमारे दरवाज़े की चौड़ाई जो है वह कम है। आपको 3 चाहिए 3 बना लीजिए, 4 चाहिए तो 4 बना लीजिए। अब देखते हैं यह तोरण पट्टी इसके साथ कैसे जोड़ेंगे। उसके लिए यहाँ पर अब मैंने 2 ही लिए हैं, तो यह जो हाफ डिज़ाइंस हैं हमारी उनको हम ऐसे एक साथ रख कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाथ से इसे ठीक करके यह हमने डिज़ाइन रख ली है। अब हम उसके ऊपर तोरण पट्टी ऐसे रखकर दोनों साइड में बराबर से पट्टी छूट रही है कि नहीं वह चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर हमारे इस डिज़ाइन के यहाँ से यह 2 राउंड कंप्लीट रह रहे। तो अब हम शुरू करते हैं तोरण पट्टी के साथ यह डिज़ाइन जोड़ना। उसके लिए हमें क्या करना है, तो सिलाई की ऐसी बड़ी सुई लेनी है। मैंने उसमें रेड कलर का ही धागा इस्तेमाल किया है, ऊन का, ताकि यह दिखे नहीं, क्योंकि हमारी तोरण पट्टी भी रेड कलर की और येलो कलर की ही है। तो अब हम इसके साथ जैसे हम सिलाई करते हैं उसी प्रकार देखिए डिज़ाइन को इस प्रकार ठीक से रखेंगे। तोरण पट्टी उसके ऊपर हम ऐसे पकड़ेंगे और सिलाई करना शुरू करेंगे। सुई को हम पीछे की तरफ से डालेंगे। कभी कभी क्या होता है, यह जो हाफ डिज़ाइन है वह ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हमें पीछे छुपा देना है। आगे से यह इस तरह से ठीक से दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सीधा हमने यहाँ पर धागे में गांठ बांध ली है। अब हम यहाँ पर पहले एक गांठ की तरह बना लेंगे डिज़ाइन में। जैसे हमेशा की तरह हम जोड़ते हैं उसी प्रकार करना है, ये आप सभी को आता ही है। देखिए सिर्फ एक गांठ बना ली। अब हम यहाँ पर पहला टाका मारना शुरू कर देंगे। जैसे हम गोधड़ी वगैरह सिलाते हैं ना, उसी तरह से हमें केवल यहाँ पर सिलाई मारकर लेनी है। केवल ध्यान यही रहे कि पट्टी के साथ यह डिज़ाइन जुड़नी चाहिए। टाका ठीक तरह से लगाकर लेंगे। सिंपल से टाके लगाकर लेने हैं। सिर्फ ध्यान में यही रखना है, जब हम यह जो ग्रीन हमारा फूल का पोर्शन है वहाँ पर जब आएंगे तो हमें केवल हमने फूल के साइड में जो ग्रीन कलर की आउटलाइन बना कर ली थी उसमें से हमें टाके को लेना है। देखिए यहाँ पर हमने यह जो पत्ती की तरह दिखने के लिए चैन्स के लूप बनाए थे, उस लूप को पकड़कर हम यहाँ पर एक टाका लगाएंगे। देखिए किस प्रकार यह जो ग्रीन कलर की लूप है आखिरी, उसमें से हमको टाका लगाकर लेना है। देखिए हाथ से ठीक करेंगे। एक लूप को मैंने पीछे की तरफ लिया, उसमें से मैंने केवल आगे टाका लगाना शुरू कर दिया। चैन में से केवल जो चैन की लूप है उसमें से हमारी सुई आर पार जानी चाहिए। देखिए पीछे की तरफ से ये देखिए लूप में से हमने यहाँ पर धागे को निकाला है। वापस यहाँ पर आ गए तो एक लूप को हमें हमारे टाके के अंदर लेना है। इससे हमारी डिज़ाइन जो है वह तोरण पट्टी के साथ फिक्स रहेगी।
और बार बार हाथ से ठीक करके देखिए कि डिज़ाइन फ्लैट दिख रही है कि नहीं। पीछे की तरफ अगर थोड़ा सा भाग ज़्यादा आपका रह गया तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन को जोड़ा है, उसी प्रकार हम इसके आगे दूसरी डिज़ाइन भी जोड़कर लेंगे। देखिए एक डिज़ाइन हमारी जोड़कर हो गई है। इसी प्रकार हम अगली डिज़ाइन भी सेम ऐसे ही करके जोड़कर लेंगे। तो सिलाई करते करते हमने यह दोनों भाग जो है डिज़ाइंस पट्टी के साथ जोड़ ली है। अब हम यहाँ लास्ट में गांठ बना कर लेंगे। जैसे आप सिलाई करते समय सिंपल सी गांठ बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हमें गांठ लगाकर लेनी है ताकि हमारी डिज़ाइन जो है वह पक्की तरह से रहे। हम यहाँ पर 2-3 गांठें लगा लेंगे और बाद में धागे को काटेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 गांठें लगा ली है। धागे को थोड़ा हम लंबा रख के ही काटेंगे ताकि हम वापस सिंपल गांठें भी लगा सके, धागा निकले नहीं। इसको हम पीछे की तरफ बाद में छुपा देंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइंस जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर बॉर्डर लाइन बनाकर लेनी है। यह लास्ट बॉर्डर लाइन इसलिए है ताकि यह दोनों पेटल्स जो है एक साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पर हमें पीले रंग का इस्तेमाल बॉर्डर बनाने के लिए करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या उस साइड कहीं पर भी कॉर्नर में हमें धागे को जोड़कर लेना है। हमारी जो बुनाई की सुई है उसी के साथ देखिए मैंने क्या किया है, पट्टी और ये डिज़ाइन दोनों में से सुई को मैंने अंदर की तरफ डाला है और धागे को ऊपर खींच लिया है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी गांठ बना लेंगे और जैसे यह जो हाफ डिज़ाइन में हमने गोल गोल करके डिज़ाइन बनाई थी शेल की तरह, उसी प्रकार हमें इसकी बॉर्डर भी बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हम तोरण पट्टी को उल्टा करेंगे, डिज़ाइन को उल्टा करेंगे और यहाँ पर से ही देखिए हमें यहाँ से ही शुरुआत करना है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो पहले हमारे यहाँ पर 3 चेन्स बनेंगे, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद यहीं पर हमें सेम गैप में 2-3 जो चेन बनाए हैं वो भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा, इसीलिए मैंने 2-3 कहा है। और यह 4 डबल क्रोचेट चेन्स का एक बन गया और अगले 3 बना लिए। इस प्रकार हमको बनाते हुए आगे बढ़ना है। बीच में एक चेन बनेगा, फिर यहाँ पर जो हमारा सिंगल क्रोचेट है वहाँ पर वापस हमारे 4 डबल क्रोचेट बनेंगे, 2, 3 और 4। बीच में एक चेन बनाएंगे, वापस जहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था वहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 2, 3 और 4। देखिए सीधा करने के बाद यह जो हमारी डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो अब यहाँ पर सेम पैटर्न या सेम डिज़ाइन रिपीट करते करते हम बीच में यहाँ तक आएंगे। तो चलिए पूरा करके लेते हैं यह डिज़ाइन। 4 डबल क्रोचेट और बीच में एक चैन,
4 डबल क्रोचेट हमने इसके पहले वाली लाइन में जहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाया था वहाँ के गैप में बनाए हैं। आगे एक चेन बना कर लिया है और वापस सिंगल क्रोचेट जहाँ पर बनाया है वहाँ 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम यह पैटर्न रिपीट करते हुए बीच तक आ गए हैं, जहाँ पर हमारी दोनों पेटल्स या डिज़ाइंस जो है वह एक साथ जुड़ेंगी। देखिए यह उल्टी साइड है, इसको हम सीधा करके लेंगे तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर हम बीच तक आ पहुँचे हैं, तो यहाँ पर हमें केवल क्या करना है, तो यहाँ पर एक डिज़ाइन एक्स्ट्रा हो गई है तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। 4 डबल क्रोचेट यहाँ पर हमने बना लिए है, एक चेन भी बना लिया है। अब सीधे हम यहाँ सामने वाले गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। देखिए यह जो हमारी पेटल्स है उनको हमने सीधा किया तो ये इस प्रकार दिखेंगी। तो यहाँ पर हमें डबल क्रोचेट नहीं बनाने हैं, तो डायरेक्टली यहाँ तक आकर हमें सामने वाले पोर्शन में जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक बीच में चेन बनाया है, सीधा डबल क्रोचेट हम अगली गैप में, अगली डिज़ाइन के गैप में बनाना शुरू कर देंगे जहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम दूसरे डिज़ाइन में काम करना शुरू किया है हमने। सेम वैसे ही हमें पैटर्न रिपीट करना है, जहाँ पर हमारा सिंगल क्रोचेट था उसमें 4 डबल क्रोचेट बनेंगे सेम एक ही गैप में, और आगे केवल हमें एक चेन बनाना है। वापस जहाँ पर हमारा सिंगल क्रोचेट है इसके पहले राउंड का, वहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोचेट बनेंगे और फिर एक चेन बनाना है। देखिए हम सीधा करके वापस देखते हैं, जब हम डिज़ाइन को सीधा करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ से हमने सीधे दूसरे पेटल में जाना शुरू कर दिया है। एक की बॉर्डर हमारी तैयार हो गई, अब हम यहाँ तक दूसरी बॉर्डर बना लेंगे। सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम दूसरे पेटल की या दूसरे डिज़ाइन की बॉर्डर भी पूरी करके लेंगे। एक चेन बनेगा और अगले सिंगल क्रोचेट के गैप में वापस 4 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी दोनों डिज़ाइंस की जो बॉर्डर है वह पूरी हो गई है। 4 डबल क्रोचेट हमने सिंगल क्रोचेट के गैप में बनाए थे, आगे एक चेन बना लिया था, तो यहाँ पर आखिर में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें 4 डबल क्रोचेट पट्टी और डिज़ाइन के साथ बनाकर लेनी है। देखिए यहाँ पर सेम उसी गैप में सुई को हम लोग डालेंगे, एडजस्ट कर लेंगे डिज़ाइन को और यहाँ आखिर में अटैच करके यहाँ पर इसका एंड कर देंगे। देखिए लूप को मैंने बड़ा रखा है, यहाँ पर केवल मैंने 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं, तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे। गांठ को पक्का करने के लिए और भी हम इसको यहाँ जो थ्रेड है उसके साथ उसकी और एक गांठ बना कर लेंगे। तो यहाँ पर गांठ बनाने के बाद हम इस डिज़ाइन को फिर से सीधा करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉर्डर जो है वह तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर बीच में देखिए ये ऐसे खुला दिख रहा है, वहाँ पर वापस हमें सुई धागे का इस्तेमाल करके ये दोनों पेटल्स जो है वह रेड कलर से जोड़कर लेनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से सुई को ऊपर निकालेंगे। देखिए कहाँ पर, यह जो हमने शेल जैसी डिज़ाइन बनाई थी ना वहाँ पर, और फिर एक गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के लिए केवल हम क्या करते हैं, ये गांठ जो हमने बनाई है तो इन दोनों में से जैसे हम कपड़े की सिलाई करते हैं हाथ सिलाई, उसी प्रकार यहाँ पर मैंने इसको पक्का कर लिया।
अब हम केवल ये दोनों जो है टाका मार के जोड़ लेंगे। देखिए सामने के पेटल से बराबर सामने वाला हिस्सा जो है वह टाका लगाकर हमने इस प्रकार जोड़ लिया है। वापस हम क्या करेंगे, अगले ये जो 4 डबल क्रोचेट है उनको जोड़कर लेना है। तो सिलाई करते करते ताकि वह डिज़ाइन जो है उसमें यह धागा दिखे नहीं, इसलिए एक टाका बना लेंगे। यह आप करते हुए अपने आप ही आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार करना है। देखिए दोनों को मैंने एक साथ जोड़ लिया और वापस सेम उसी गैप में मैंने सुई को डालकर सुई को पीछे की तरफ निकाल लिया। तो यहाँ पर बीच में ये जुड़ जाएंगे भाग। तो उसी प्रकार ऊपर भी हम जोड़ेंगे। उसके लिए वापस हम सुई को पीछे की तरफ से आगे लाएंगे, वापस इन दोनों भागों को जोड़कर एक साथ कर लिया। सेम उसी गैप में मैंने सुई को पीछे की तरफ ले लिया। देखिए ये ऐसा प्लेन दिखेगा। वापस पीछे की तरफ से ही सुई को हम आगे लाएंगे और यह जो हमारे आखिरी हिस्से हैं उनको भी हम जोड़ लेंगे ताकि गैप न दिखे। देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा, ये हमारा पूरा डिज़ाइन जुड़ गया। अब पीछे की तरफ हम इसकी गांठ बना लेंगे, जैसे हम कपड़े की सिलाई करते समय बनाते हैं उसी प्रकार। थ्रेड को थोड़ा सा बड़ा काटेंगे और 2-3 गांठें यहाँ पर हम बना लेंगे। यह हमारी पिछली साइड है। धागे को काट देते हैं, गांठें लगाकर हो गई है। तो देखिए अब यह इस प्रकार डिज़ाइन हमारी दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इस पूरे डिज़ाइन में हमें चेन्स के लूप बनाकर लेने हैं ताकि हम बाद में उसमें पॉम पॉम लगा सके। तो उसके लिए हमें हरे रंग का इस्तेमाल करना है। तो चलिए हरा रंग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पीले रंग की लूप्स बनाई थी सेम उसी प्रकार वापस यहाँ पर हमें देखिए पट्टी और यह पीले रंग की जो हमने 4 डबल क्रोचेट की डिज़ाइन बनाई थी उसमें से हम इस हरे धागे को ऊपर की तरफ लेंगे और गांठ बना लेंगे। दो तीन गांठें बन जाने के बाद हम अब यहाँ पर चेन्स की लूप बनाना शुरू कर देंगे। देखिए चेन्स की लूप बनाने के लिए मैंने इसी सेम गैप में सुई को डाला है और मैं सिर्फ धागे को ऊपर की तरफ निकाल रही हूँ। अब हमें टोटल 15 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेन्स बन जाने के बाद हमने यह जो 4 डबल क्रोचेट के डिज़ाइंस बनाए हैं उन 2 डिज़ाइंस को हमको स्किप कर देना है और अगले गैप में सिंगल क्रोचेट के साथ हम यह चेन्स जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट। आगे वापस 15 चेन्स बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन्स बन गए। यह जो 2 डिज़ाइंस है उनको हमने स्किप कर दिया और अगले गैप में चेन्स के गैप में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम यहाँ तक बीच तक आएंगे।
15-15 चेन्स की लूप बनाते हुए हम यहाँ बीच में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमने दोनों पेटल्स एक साथ जोड़ ली थी। तो अब देखिए यहाँ पर आने के बाद हमें यह जो दो आखिरी पेटल्स है या डिज़ाइंस है 4-4 डबल क्रोचेट की, उनको हमें स्किप कर देना है और डायरेक्टली यह हमारी लूप जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये दो हमने स्किप कर दी, यहाँ पर सीधा हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे, चेन्स बीच में नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर हम सीधा एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और आगे हमारी 15 चेन्स बनेंगी। देखिए यहाँ पर यह हमारी आखिरी लूप हो गई। अब यहाँ से यहाँ लूप बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम वापस 15 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेन्स बन जाने के बाद डबल क्रोचेट के जो दो बंच है उनको हमने स्किप कर दिया और दो छोड़ने के बाद अगले चेन्स के गैप में हमने एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। ऐसे करते करते अब हम यह दूसरी पेटल या फिर डिज़ाइन की बॉर्डर भी पूरी करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने 15-15 चेन्स की इस प्रकार की लूप बना ली है। तो यहाँ हमारी आखिरी लूप जो है वो हम यहाँ जॉइन पर बनाएंगे। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे और आगे हमें यहाँ पर और 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ग्रीन रंग को ही हम रिपीट करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने आगे इसको कर लिया है। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारी एक चेन्स की लूप जो है उसकी बॉर्डर बन गई है। अब हमें क्या करना है, सेम 15 चेन्स बनाते हुए इसके ऊपर और एक बॉर्डर बनाकर लेनी है। आपको चाहे तो आप इसको और भी बढ़ा सकती है, इस पेटल को भी आप और बढ़ाकर ले सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 और सिंगल क्रोचेट बनाकर थोड़ा सा मैं यहाँ आगे आ गई। अब यहाँ पर हमारी शुरुआत है, हमें मिडल तक जाना है, इसलिए हम यहाँ पर केवल 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमारी पहली 15 चेन्स की जो लूप है उसमें हम बीच में एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। आगे हमें अब यहाँ पर हमने केवल 6 बनाए थे क्योंकि यहाँ पर हमारी यह हाफ डिज़ाइन ही है, लेकिन आगे हमें वापस 15 चेन्स बनाकर लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेन्स बन जाने के बाद यह जो पहली हमारी लूप है उसके मिडल में देखिए मैं लूप के अंदर से सुई को डाल रही हूँ। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह दूसरी लूप जो है इसके साथ जोड़कर लेंगे। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। आपको अगर ज़्यादा बड़ी लूप नहीं चाहिए तो आप छोटी छोटी 6 चेन्स की लूप बनाकर एक एक पेटल में भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे करते करते मिडल तक जाएंगे। 15 चेन्स बनेंगे और पहले लूप के बीच में एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 चेन्स का यह दूसरा राउंड करते करते हम बीच तक आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमने यह 2 डिज़ाइंस जोड़ कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15।
यहाँ पर हमें केवल क्या करना है, यह जो हमारी बीच की 2 लूप है उनको एक साथ लेकर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए मिडल की दोनों लूप मैंने एक साथ पकड़ी है और वहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोचेट बनाकर दोनों को एक साथ जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी यह एक लूप बन जाएगी और आगे हमें वापस सेम ऐसे ही 15-15 चेन्स की लूप बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और जो अगली लूप है उसके बीच में बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। तो यह बीच वाली जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों लूप को एक साथ कर लिया था और यह जो हमारे लूप जो है वह इस प्रकार तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही लूप बनाते हुए हम यह पूरी पेटल भी कंप्लीट करके लेंगे। 15 चेन्स बनेंगे और अगले लूप के अंदर वापस एक सिंगल क्रोचेट के साथ हम उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी आखिरी लूप भी बन गई है। अब यह जो आखिरी हाफ बनानी है उसके लिए जैसे हमने शुरुआत में 6 चेन्स की लूप बनाई थी वैसे ही बनाकर लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद हम यहाँ पर पट्टी के साथ इनको जोड़ देंगे एक सिंगल क्रोचेट के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारी पूरी बॉर्डर जो है वह बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे। यहाँ पर हमारी लूप की जो बॉर्डर है उसको भी हमने तैयार करके लिया है। यह जो धागे दिखते हैं उनको हम बाद में पीछे छुपा देंगे। तो यहाँ पर यह जो चेन्स की लूप है वह बन जाएगी। तब हमें इस तोरण में अब पॉम पॉम लगा कर लेने हैं। तो पॉम पॉम कैसे बनाते हैं उसका वीडियो हमने पहले ही दीक्षा आर्ट में दिखा दिया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको जिस कलर के पॉम पॉम यहाँ पर लगाने हैं उनको आप लगा सकते हैं। मैंने इस तोरण के लिए येलो कलर के पॉम पॉम का ही इस्तेमाल किया है और उसकी साइज़ जो है वह मैंने थोड़ी कम ही रखी है। ज़्यादा बड़े पॉम पॉम यहाँ पर आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में हमें जैसे हमने पहले राउंड में दोनों लूप एक साथ सिंगल क्रोचेट्स के साथ जोड़ ली थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें यह दोनों लूप जो है उनके बीच में यह एक पॉम पॉम लगाकर दोनों को जोड़ लेना है। देखिए पॉम पॉम बनाकर सीधे हम यहाँ पर उनको गांठ बनाकर जोड़ेंगे। कुछ भी चैन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चैन बनाने हैं, मोती लगाने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल से ही पॉम पॉम लगाकर यह डिज़ाइन जो है वह पूरी करके ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉम पॉम आपको लगाकर दिखा दिया है। पूरे पॉम पॉम लग जाने के बाद यह हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए पॉम पॉम मैंने थोड़े छोटे ही रखे हैं। तो इस प्रकार हमारी यह जो वेलकम पट्टी है उसके साथ की यह जो डिज़ाइन है वह बहुत ही सुंदर दिखती है। तोरण दरवाजे को लगाते हैं तो हमारा दरवाज़ा बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए पॉम पॉम लगने के बाद यह डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यह तैयार है हमारा वेलकम पट्टी के साथ वाला डिज़ाइन।